हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है और उसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छी बातें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। आज हम जो चालू करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि V due to some continuous charge distribution। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की। ठीक है, जैसे कि हम पहली बात करते हैं एक हॉलो स्फीयर की। सबसे पहले हमारा आता है एक हॉलो स्फीयर और अ कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे पहली जो हम बात करने वाले हैं वो है एक हॉलो स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज। बराबर बात, जो कि हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है। ध्यान देना, जरा ध्यान दीजिए। हम कहते हैं ये रहा हमारा वो स्फीयर। ठीक है, अगर हम स्फीयर के बाहर की बात करें इस पॉइंट की, तो आप कहोगे फॉर दिस पॉइंट व्हाट विल दिस बी एक्टिंग लाइक? इट विल बी एक्टिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। ये हमारा ए पॉइंट के लिए ये पूरा चार्ज कंसंट्रेटेड माना जाएगा एट इट्स सेंटर। तो हम कहेंगे ये पूरा चार्ज क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। कितनी दूरी पे? और आप कहोगे सर आर दूरी पे। तो यहाँ पे V ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्या हो गया? आप कहोगे सर K इंटू, अगर इस पे टोटल Q है, रेडियस आपका R है, तो आप कहोगे KQ अपॉन small r. What is the small r? Distance between the center and the point at which we are calculating the potential. बराबर बात। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो नॉर्मल सी बात है। इसको हम आगे अगर फर्दर एलेबोरेट करें तो V एट A हमारा क्या आता है? सर V एट A हमारा आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ और चीजें, जैसे जरा आप भी ध्यान दीजिएगा इसमें, देखिएगा जरा, यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसी के एक्चुअल में कि अंदर क्या पोटेंशियल होगा, बाहर क्या पोटेंशियल होगा, इन सब की बात करेंगे हम लोग। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल इनसाइड अ स्फीयर। अगर मान लो हम कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, तो आपके पोटेंशियल इनसाइड अ स्फीयर विल बी व्हाट? सर इट विल बी KQ अपॉन कैपिटल R। हाउ सर, कैसे बात करेंगे हम, कैसे मान लें? ध्यान दो, आप कोई भी पॉइंट से कोई चार्ज इनफिनाइट से लाए हो, ठीक है, जब तक आप उसके सरफेस तक उस चार्ज को लेते हुए आए, तो सरफेस तक चार्ज लाने में कितना आपने वर्क किया? और आप कहोगे सर मैंने वर्क किया KQ अपॉन R। तो पोटेंशियल क्या हुआ सरफेस पे? सर पोटेंशियल हुआ सर KQ अपॉन R। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियल हो गया हमारा KQ अपॉन R का पोटेंशियल हो गया। आपने कहा बिल्कुल सही। अच्छा, तो जैसे ही आप सरफेस के अंदर गए, आपने देखा कि पूरा का पूरा चार्ज जिसको हम सेंटर पे मान रहे थे वो अब गायब हो चुका है। भी तो सरफेस के अंदर आ गया, सरफेस के अंदर यहाँ कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो क्या वर्क डन होगा?
नहीं होगा। किस पे? इस पॉइंट चार्ज पे। इसीलिए हम कहेंगे कि V inside will be what? Will be constant. How much? Constant, but कितना constant? कांस्टेंट मतलब जो उसके सरफेस पे वही पोटेंशियल इनसाइड भी होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि V इनसाइड ऑफ अ हॉलो शेल, हॉलो स्फीयर, हॉलो और कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग में क्यों लिख रहा हूँ और क्यों लगा रहा हूँ? देखो, अगर हॉलो हुई तब तो पक्का है कि चार्ज सरफेस पे होगा, और अगर कंडक्टिंग हुई तो चाहे सॉलिड हो या चाहे हॉलो हो, चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे। क्योंकि कंडक्शन, जो भी कंडक्टर्स होते हैं उनका चार्ज कहाँ रहता है? हमेशा सरफेस पे रहता है। इसीलिए या तो हॉलो हो या फिर कंडक्टिंग हो, दोनों के केस में हम क्या करेंगे? पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर और होलो स्फीयर विल बी KQ/R। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है? इतना आप पहले नोट कर लो। इसके बाद नोट करने के बाद आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ग्राफ्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ग्राफ्स की एक और बहुत ही शानदार चीज आपको समझ में आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। ग्राफ्स की एक शानदार चीज ये समझ में आएगी कि अगर हम ये स्फीयर बना रहे हैं, ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, यहीं पे हम V वर्सेस R और E वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमें कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। वो क्या देखने को मिलती हैं? आइए, ठीक है, दिस इज R, ये ऑल्सो R, बराबर बात? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जरा आप ध्यान दीजिएगा, this will be R, this will be R, this will be minus R, this will be plus R. Similarly, this will be plus R and this will be minus R. पहला ग्राफ जो हम बना रहे हैं वो है आपका V वर्सेस R, बराबर बात? बहुत सही। ध्यान दीजिएगा आप, जरा ध्यान दीजिए। क्या V इनसाइड कांस्टेंट नहीं रहता? मैंने अभी पढ़ाया, V इनसाइड क्या रहता है? V इनसाइड रहता है आपका कांस्टेंट। तो अगर V इनसाइड आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि V इनसाइड मतलब माइनस R से लेके R तक के बीच का जो होगा वो V कांस्टेंट रहेगा। कितना रहता है वो रहता है सर KQ/R। और जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो V बाहर किस तरह से वेरी करता है? सर V आउटसाइड वेरी करता है हमारा KQ/r से। यहाँ स्मॉल r क्या होता है? स्मॉल इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हम कहेंगे कि दिस विल बी लाइक सर दिस मच, दिस विल बी लाइक दिस वन। क्या मेरी बात समझ आ गई? और अगर ये वाकई में पॉइंट चार्ज होता तो हम कहते कि उसका पूरा का पूरा पोटेंशियल ऐसे ही वेरी कर रहा है जैसे वेरी करना चाहिए, बट क्योंकि पॉइंट चार्ज नहीं है तो हम पॉइंट चार्ज तब तक मानेंगे जब तक सरफेस के अंदर नो चार्ज, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, बराबर? आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये आपकी आई है KQ/R, और ये क्या आई है आपकी KQ/R। फिर से ये क्या आई है आपकी KQ/r, बराबर? अगर आपका V इनसाइड कांस्टेंट है तो आपको फिर एक और इंटरेस्ट जानना चाहिए E इनसाइड का। अच्छा, E इनसाइड क्या होगा? माइनस dV इनसाइड अपॉन dr, माइनस dV इनसाइड अपॉन dr का। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे
कि अगर ऐसा है तो v तो भैया हमारा कांस्टेंट है, चेंज तो होगा नहीं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v कितना हो जाएगा 0। तो हमें पता लगेगा कि E इनसाइड कितना आया हमारा 0। E इनसाइड हमेशा कितना रहता है हॉलो स्फीयर में, अगर वो चार्ज है तो 0। व्हाट विल बी द ग्राफ। अच्छा, अगर मैं सरफेस पे बात करूं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी यहाँ पे, सर वो रहती है आपकी KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। यस, तो आप क्या करोगे बताइए, आप क्या करोगे। ये ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं E वर्सेस R। E वर्सेस R का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हुए देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि E यहाँ पे 0 है, और अगर E यहाँ पे 0 है तो ये जाएगी E का ग्राफ ऐसे, और जैसे ही आप सरफेस पे आए तो वैसे ही E हमारी इस तरह जाएगी, जहाँ पे ये क्या होगा KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ओके सर जी, तो यहाँ क्या आएगी, अब क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हो सर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ निगेटिव में भी तो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर वो एक्स में पॉजिटिव एक्सिस में है तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसा कि यहाँ पे बात हो रही है। और अगर वो इधर साइड नेगेटिव एक्स में है तो हम क्या लेंगे, उसकी नेगेटिव डायरेक्शन। इसीलिए ये ग्राफ यहाँ से नीचे से स्टार्ट होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। और अगर आप इस रिलेशन से देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, बस पोटेंशियल का स्लोप है, पोटेंशियल और x या पोटेंशियल और r का स्लोप है, बस नेगेटिव टाइम्स। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे स्लोप v और r का पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेगेटिव टाइम स्लोप माइनस dv/dr। तो यहाँ पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए हर स्लोप यहाँ का क्या है, यहाँ का स्लोप क्या है सर, यहाँ का स्लोप है नेगेटिव, यहाँ का स्लोप नेगेटिव बन रहा है इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का अगर स्लोप नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो माइनस टाइम स्लोप होती है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस टाइम्स द स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ। नॉर्मल सी चीज है, तो जहां v वर्सेस r के ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, और जहां v वर्सेस r का स्लोप पॉजिटिव होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी। नॉर्मल सी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसका मतलब है हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं E इज नथिंग बट माइनस टाइम्स स्लोप ऑफ v वर्सेस r ग्राफ। A very important point, जहां v वर्सेस r ग्राफ में स्लोप नेगेटिव वहां E पॉजिटिव, जहां v पॉजिटिव, जहां स्लोप पॉजिटिव बिटवीन v एंड r वहां E नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। स्लोप याद रखना, v वर्सेस r का स्लोप, स्लोप भूल गए तो आप कहोगे सर v पॉजिटिव है तो E पॉजिटिव है, अभी नहीं, स्लोप बिटवीन v एंड r। समझ में आई बात, बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। बराबर बात। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इसको नोट कर सकते हो। बराबर बात। बात को समझो, बात को नहीं समझोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट केस में चलते हैं हम लोग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जिसकी हम बात कर रहे थे। इसमें दोनों हो गए, हॉलो, अब हॉलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, वो तो एक ही सरफेस पे रहेगा चार्ज। फिर हमने कहा कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड, उसके भी सरफेस पे रहेगा चार्ज।
तो 3 केस तो हमारे एक ही में हो गए, इंसुलेटिंग होलो, कंडक्टिंग होलो और कंडक्टिंग सॉलिड। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर विद यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी, जिसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ध्यान देखना, बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। किसकी बात कर रहे हैं हम? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। अब ध्यान दीजिएगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। इसका मतलब क्या है? देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा स्फीयर ले रहे हैं जो फुल्ली अंदर भी पूरा चार्ज्ड है, इसके अंदर भी पूरा चार्ज भरा हुआ है। बराबर, इसके अंदर भी क्या भरा है? पूरा चार्ज भरा हुआ है, वॉल्यूम में, पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इस पे पूरा चार्ज Q है और इसका रेडियस क्या है? R, Q क्या है? इस पे टोटल चार्ज। हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो निकालें। तो वो कितनी आएगी सर? वो आएगी Q/4/3 पाई R Q, जो कि हो जाती है हमारी 3Q/4 पाई R Q। कॉपी करो इसको पहले। ठीक है, पहले तो आप इतना इसमें से कॉपी कर लो। बहुत आसान चीज है, बस थोड़ी सी दिमाग लगेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ये रेडियस हमारा R है, अगर हम यहाँ कहीं खड़े हैं और उसी के साथ अगर हम ये कहें ये जो दूरी है ये आपने R ले रखी है, तो आप कहोगे यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा? सर आप कहोगे जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा हमारा वो होगा कितना? आप कहोगे सर वो होगा हमारा पोटेंशियल Q/R। क्यों? क्योंकि ये भी इस समय पॉइंट चार्ज ही है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। बराबर बात, पॉइंट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, आइए जरा हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजों की। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम कहेंगे सर बताइए यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? आप कहोगे KQ/R। हमने कहा बताओ यहाँ पोटेंशियल कितना होगा एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। अब बताओ कितना होगा? अब आप कहोगे कि अरे ये तो हम बता ही नहीं सकते कैसे। आओ देखो, आपने कहा सर जी पहली बात तो अगर हम इसमें से गोला ड्रॉ करते हैं, आपने कहा हाँ, तो इसके अंदर का चार्ज तो वही ऐसे ही काम करेगा जैसे कि ये सरफेस, ये एक होल स्फीयर हो। जैसे इस पॉइंट के लिए ये स्फीयर था, वैसे ही इस पॉइंट के लिए ये स्फीयर होगा अंदर वाला। आपने कहा बिल्कुल सही बात, ये जब पॉइंट चार्ज काम करेगा। तो आओ पहले इसका निकाल लेते हैं। इसकी वजह से हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना बना? V1 पोटेंशियल बना। कितना बना? V1। अच्छा, बाहर वाले चार्ज के लिए, बाहर वाला जो चार्ज है जो इससे बाहर है, उसके लिए हम मान लेते हैं इसका पोटेंशियल कितना बना? V2 बना। ये हमारे पास V टोटल आ जाएगा इनसाइड अ
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आपने कहा ठीक है सर। चलो लिखो पहले अंदर वाले का लिखो, पहले अंदर वाले का पूरा चार्ज पता करो। तो अगर रो इतना है तो अगर हम इसको चार्ज पता करें, जैसे कि आपने कहा सर इसका चार्ज होगा क्यू इनसाइड, तो वो नॉर्मल सी बात है, क्या आएगा, वो आएगा क्यू स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो पोटेंशियल क्या होगा सर, आप कहोगे कि पोटेंशियल 1, यानी कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, तो आप कहोगे कि K इंटू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड कितना है अपॉन आर, तो कितना आ गया, इतना। बात समझ में आई? ये आपका आ गया V1 की वैल्यू, बिल्कुल सही बात सर, V1 की वैल्यू आ गई। पहले आप इतना नोट करेंगे, V1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है। समझ में आई बात? V2 देखो, V2 इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान देखना। V2 में क्या है सर, V2 में बड़ा अच्छा ट्विस्ट है। देखो अब ये चार्ज है, अगर आप देखोगे तो हर चार्ज कुछ अलग दूरी पे है इस पॉइंट से, बराबर, हर चार्ज कुछ अलग दूरी पे है। तो मान लो हमने क्या किया, हमने dx की एक हॉलो शेल काट ली, dx की क्या काट ली, या dr की एक हॉलो शेल काट ली। अगर आप dr की हॉलो शेल काटते हो तो उसमें चार्ज क्या रहेगा ये बताइए, क्या उसमें चार्ज dq रहेगा, ये हॉलो शेल है, क्या उसमें चार्ज रहेगा कितना, dq, और ये dq कितना रहेगा सर, रो इनटू dv, जो वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो शेल, जो इतना जो वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस हॉलो शेल, ये कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर dr। सर ये कैसे आया, देखो बच्चा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, डिफरेंशिएट कर दो, और जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो dv एलिमेंट का कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, बराबर बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई? आप कहोगे हाँ बिल्कुल से बात समझ में आई। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या पोटेंशियल रहेगा, अगर हम इसको कुछ x दूरी पे काटते हैं तो क्या पोटेंशियल रहेगा इसका, x दूरी पे काट रहे हैं, हाँ सर आप इसको x समझ लो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या dv आएगा इस पे पोटेंशियल, इस बाहर वाली शेल की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, तो आप कहोगे सर dv शेल आएगा, dv, अच्छा dv2, हाँ dv2 कितना आया सर, ये आएगा आपका k dq कितना है सर, रो 4 पाई x स्क्वायर dx, हाँ अपॉन x, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब क्या करोगे सर, अब सर ऐसा है कि x से एक x कट गया, आपने कहा, फिर आपको इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से dt तक। अब यहाँ हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ओरिजिन से किया था, ओरिजिन से आपने कट किया था, ओरिजिन से कट करेंगे तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, स्मॉल r से कैपिटल R तक। तो हमारे पास जो V2 आया वो कितना आया, इंटीग्रेशन स्मॉल r से कहाँ तक, कैपिटल R तक, और कितना हमें मिलेगा, हमको कितना मिलेगा बताइए जरा सर, आपको मिलेगा सर k, रो को क्या रखोगे, रो को रखेंगे 3q अपॉन, या रो को भी आप रो ही रहने दो, बाद में उसको हम चेंज कर लेंगे, 4 पाई x dx, बराबर।
ना कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या आता है V2। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास V2 कितना आएगा सर, आपको आपके पास V2 आएगा वो आएगा K इंटू रो इंटू 4 पाई x dx का आप अगर इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास आएगा x स्क्वायर बाई 2, जिसका 2 हमने यहाँ ले लिया, और x स्क्वायर की हमने लिमिट क्या लगा दी r से r। तो ये हमें कितना मिला r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू, अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू रख देते हैं या फिर k की वैल्यू नहीं रखते हैं तो हम अभी फिलहाल के लिए k की वैल्यू चलो मान लेते नहीं रखते हैं, ये सीन आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, बराबर बात, इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगर हमें v पता है तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, v1 प्लस v2। सॉरी अबाउट दैट, माइनस आ देखो। तो v1 आपके पास कितना आया था सर, हमारे पास v1 आया था इतना, कहाँ गया ये वाला पार्ट सर, ये कितना था, ये था हमारे पास सर हाँ। इसके बाद सर v2 कितना आया है सर, v2 आप वहां देख लीजिए, वीडियो आप वहां देखोगे तो आपको पता लगेगा v2 कितना आया है। v2 आया है आपके पास, अगर आप रो की वैल्यू रख देते हो ये चीज तो कहाँ गई, हाँ जो मैंने लिखी थी यहाँ पे उसको मिटा दिया मैंने, अगर आप वो रख देते हो यहाँ पे तो आपको पता लगेगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी कुछ इतनी, ध्यान दीजिएगा K 3 Q R स्क्वायर बाई 2 R क्यू बराबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3 बाई 2 K क्यू इतना। और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप देखोगे ये और ये सेम ही टर्म है, बस इसका 3/2 टाइम्स है, इसीलिए इसमें से क्या होगा ये इसका आधा हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा नॉर्मल सी बात है, क्या आएगा फिर आप कहोगे KQ अपॉन KQ 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर दैट यू विल बी गेटिंग अगर आप इसको ढंग से कैलकुलेट करते हो। देखो यहाँ पे KQ R क्यूब अपॉन R क्यूब है, सॉरी बात यहाँ पे R क्यूब होगा बराबर, और यहाँ पे क्या है R स्क्वायर ही होगा, और यहाँ पे क्या है ये भी यहाँ से निकल आएगा, बिल्कुल सही बात सर। जब ये दोनों में से हाफ माइनस का बचेगा तो वो माइनस का हाफ ही तो लिखा ही है, और ये 3/2 है तो 3/2 लिखा, कोई दिक्कत नहीं। ये आ जाएगा b इनसाइड। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बराबर बात। v inside is a function of minus r square। यहाँ हम कह सकते हैं कि v inside कैसा होगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। इसके ग्राफ की बारी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका ग्राफ ऐसा बनता है एक्चुअली में, पहले बाहर से आता है कैसा, इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और आर के अंदर पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, इस तरह से आता है इसका ग्राफ, ऐसे करके। क्या उसकी इनसाइड वैल्यू होती है ये हम बात करेंगे, एक्चुअली वो 3/2 होती है, कैसे होती है, यहाँ पे हम स्मॉल r की वैल्यू 0 जैसे डालते हैं, वैसे ही हमारे पास 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस आ जाता है। इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ के साथ, और आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।